चाहूँगा कि पास्टर नवीद इसी सवाल को के जवाब को कंटिन्यू करें कि दै यकी और हदिये में क्या फ़र्क है? जी पास्टर। मैं चाहूँगा, थैंक यू सो मच पास्टर जुनैद, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी वंस अगेन। मैं चाहूँगा कि पास्टर जुनैद जिस रेफरेंस को कोट कर रहे थे वो उसके साथ ही उसको कंटिन्यू करें। मेरे नज़दीक नॉट जस्ट देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन दै यकी और हदिये के दरमियान ही फ़र्क है, बल्कि और टर्मिनोलॉजीज़ भी अवेलेबल हैं बाइबल मुक़द्दस में जो देने के हवाले से। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, मतलब जिसमें खिरात वर्ड एक इंट्रोड्यूस होता है मत्ती की इंजील में, तो हदिया खिरात और मतलब आप किसी की अगर पोशीदगी में हेल्प करते हैं, ये सारी आर्म्स गिविंग और सारे ये थैंक्स गिविंग और सीड सोइंग, ये सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि टाइदिंग जो है, ये दै यकी जो है, वो एक ब्रॉडर सेंस में टीच करने वाला टॉपिक है। उसका कंपैरिजन मेरे हिसाब से बाकी गिविंग्स के साथ नहीं बनता, क्योंकि बाकी गिविंग्स जितनी हैं वो हुक्म तो हैं, लेकिन वो आपको बाउंड नहीं किया गया। मतलब एक क्या कह लें कि आप एक लॉ होता है और एक कमांडमेंट होती है, या एक एक इंस्ट्रक्शन होती है। मैं उस लफ्ज़ को ठीक से शायद आपको बयान नहीं कर पा रहा अभी, मे बी जब मैं नेक्स्ट टाइम टर्न करता हूँ तो मैं वापस आकर उसको बोल सकूँगा। लेकिन मेरे नज़दीक ऑफरिंग में और टाइदिंग में बड़ा क्लियर कट डिफरेंस है। और जी पास्टर साहब, आपने पैदाइश की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 20वीं आयत को कोट किया था, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। इसे द लॉ फर्स्ट मेंशन कहते हैं सबसे पहली बार। यहाँ लफ्ज जो 10वां हिस्सा, जिसे हम अंग्रेजी में टाइद कहते हैं, टाइदिंग्स कहते हैं, इसका जिक्र किया गया है। और मैंने ये भी अर्ज की थी कि जब अब्राहम का दौर था, उससे उस वक्त और उससे पहले भी। इस दौरान मुबश्शिर साबिर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। जी मुबश्शिर साहब, आप बताइएगा कि आपके नजदीक टाइथ और गिविंग में, जनरल गिविंग में और टाइथ में क्या फर्क है? थैंक यू सर, इस अपॉर्चुनिटी के लिए एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। मेरे नज़दीक ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे नवीद साहब ने कहा और पास्टर जुनैद। अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें डिफाइन की गई हैं और ये दोनों चीज़ें हमें पूरी बाइबल में मिलती हैं। आम फहम जुबान में दै यकी का मतलब है 10वां हिस्सा, और ये अहबार उसके 27वें बाब की 30वीं, 31वीं, 32वीं और 33वीं, मतलब 30वीं से 33वीं आयत तक डिफाइन किया गया। और यहाँ पे खुदा वाज़े तौर पे उनको बता रहा है कि दै यकी 10वां हिस्सा है। अब जो ऑफरिंग है ना, मतलब जो कुछ कमाते हैं उस दौर में कमाते हैं या आजकल, उसका एक 10वां हिस्सा निकालना वो दै यकी है। ऑफरिंग जो है ये फिक्स नहीं है। ऑफरिंग जो हदिया है, पुराने नामे में इसे शुक्रगुजारी और खैरात के तौर पे इसका नाम दिया गया। खैरात के तौर पे बहुत ज़्यादा बल्कि इसका जिक्र किया गया। और जो फर्स्ट सेंचुरी चर्च है, इनिशियल चर्च है, उसने इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। उसकी हमें एक थोड़ा वाक़या हनन्याह और सफीरा की शक्ल में भी नज़र आता है अमाल 5वें बाब में। तो यहाँ पे ऑफरिंग जो है, इसका मतलब है कि आप कुछ भी जो खुशी से देते हैं वो आपका हदिया है। अब पुराने दौर में जो एक तरतीब थी कि लोग जब खास तौर पे नबियों के पास जाते थे तो वो खाली हाथ नहीं जाते थे, कोई ना कोई हदिया उनके पास जरूर होता था। और एक जगह पे खुदा ने खुद पुराने नामे में कहा कि तू मेरे हुजूर खाली हाथ नहीं आना। तो वहां पे ऑफरिंग का जिक्र हो रहा है, मतलब जो कुछ तेरा दिल चाहता है उसको दे। और नए नामे में एक जगह पे कहा गया कि तू अपने दिल में ठहरा ले, और जो दिल में ठहरा लेता है उसे खुशी से दे। तो ये ऑफरिंग है जो आप किसी भी वक्त शुक्रगुजारी की शक्ल में दे सकते हैं, बीज बो सकते हैं किसी की मिनिस्ट्री के अंदर, किसी की लाइफ के अंदर। तो इस तरह से ये गिना जाता है। और ये प्रोपोर्शनल नहीं है, ये मतलब डिसाइडेड नहीं है या फिक्स नहीं है। लेकिन दै यकी के बारे में फिक्स किया गया कि ये 10वां हिस्सा होना चाहिए तुम्हारे माल का और जो कुछ तू कमाता है उसका। जी बहुत शुक्रिया
Pastor Javed again is with us. सब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए. We know there are some issues going on. इससे पहले तो कुछ और हो, मैं चाहता हूँ कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट पड़ा. दोबारा हम उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे. दया यकी के मौजू को हम के ऊपर को ज़ेरे बहस लाएंगे. पास्टर नवीद शहजाद साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे चुके हैं कि दया यकी और दूसरी हर तरह की जो गिविंग है, देना है, खैरात है, वो सब जो हदियाजात दिए जाते हैं, शुक्रगुजारियाँ, वो सब मुख्तलिफ हैं. इसी तरह से मुबशर साबिर ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि दया यकी एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन है, जबकि अदरवाइज जो हम देते हैं वो फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है. वो जैसा खुदा का कलाम कहता है, जो तुमने दिल में ठहराया उस हिसाब से दो, लेकिन दया यकी मुख्तलिफ है. अब हम आगे बढ़ेंगे. पास्टर जावेद ताहिर साहब ने पैदाइश 20 बाब उसकी 14 बाब और उसकी 20वीं आयत कोट की थी. हम उसको हमने पहले उसका मुतालिया भी किया, उसको तलावत भी किया. मैं फिर बढ़ूंगा पास्टर जावेद ताहिर की तरफ और हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि क्या दया यकी और देना, अदरवाइज देना जो हदिया है, शुक्रगुजारी है, बीज देना है, वो मुख्तलिफ है. क्या इनको मर्ज किया जा सकता है? ऐसा कुछ हमें बाइबल मुकद्दस से मिलता है. जी पास्टर जावेद प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. अभी मैंने जब कह रहा था टाइदिंग की बात, तो हम इन दोनों को बिल्कुल ये तो नहीं कह सकते कि टाइदिंग एंड ऑफरिंग जो है या दया की हदिया एक बात है. बेशक इन जनरल अगर हम गिविंग की बात करें तो दोनों ये गिविंग में या फाइनेंशियल सिस्टम में ही या मॉनेटरी ये एस्पेक्ट्स हैं. तो भी दया की को जब खुदावंद ने कह दिया तो इसका मतलब सादा यही है, जो कुछ आप कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा, इफ यू अर्न 100 रुपीज तो 10 रुपए खुदावंद के हैं. ये शरीयत से पहले भी बिल्कुल वाज़ेह है कि जब अब्राहम ने दया की दी तो अभी वो अब्राहम भी नहीं हुए, जब खुदावंद ने अभी तक उनका नाम भी चेंज नहीं किया, उस वक्त भी चूंकि जेंटाइल्स में भी ये तस्वर पाया जाता था, मैंने पहले भी अर्ज की, और इसलिए दया की वो है 10वां हिस्सा जो खुदा के हुक्म के मुताबिक हम पाबंद है देने के. इसमें हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते, तब्दीली नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते. ये फिक्स्ड है, परमानेंट है. हाँ, लेकिन जो ऑफरिंग है ये वो अमाउंट है जो आप अपने दिल की खुशी से, मर्जी से देते हैं. खुशी से आप देते हैं, विलिंगली आप देते हैं, चाहे वो जितनी मर्जी उसकी अमाउंट हो. यू कैन नॉट फिक्स इट. इट्स आई मीन दिस इज योर चॉइस. लेकिन जो टाइदिंग है उसमें आपकी चॉइस नहीं है, क्योंकि रात को भी जब मैं पैगाम दे रहा था तो लिखा अजीज फरजंदो कि मानंद बनो, तो वो कमांड है, उसमें ऑप्शन नहीं है. आपने एक बात की, मैं उसको बढ़ाना चाहूंगा और उस पे आप सबका सिर्फ मुख्तसरन आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना चाहूंगा. पास्टर जावेद साहब ने कहा कि 10वां हिस्सा खुदावंद का है. मैं उससे जो बात समझता हूँ वो ये है कि अगर 10वां हिस्सा खुदावंद का है तो फिर वो मुझसे बिलोंग ही नहीं करता, वो मेरा है ही नहीं, यानी वो मैं देता नहीं हूँ, मैं वापस करता हूँ. तो अगर वो खुदा का है तो वो खुदा तक पहुंचना चाहिए. जी पास्टर जावेद साहब, क्या मैं आपकी बात को सही पिक कर सका? टाइदिंग मींस इट्स अ कमांड. ओके, हुक्म है ना. तो जैसे है कि तू झूठ ना बोलना, तो इसमें हम कोई डिस्काउंट तो नहीं दे सकते ना. ये फिक्स है, ये कमांड इस कमांड. उसमें खुदा आपसे उसमें अमेंडमेंट की बात नहीं करे. खुदा उसमें आपसे क्या तवक्को करते हैं कि मैं और आप उसकी फर्माबरदारी करेंगे. जब हुक्म माना जाएगा वो फर्माबरदारी हो जाएगी, जाएगा वो नाफरमानी हो जाएगी. सो दया की एक हुक्म है, और हदिया अगरचे वो हमारी चॉइस है, हम उसके हुक्म की कैटेगरी से बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि खुदावंद ने कहा दिया करो. तो उसकी नेचर भी, उर्दू टेक्स्ट ये कहता है कि इसका मतलब मांग बनेगा, देने का है. और वी नो, मेरा ईमान के दोस्तों ने ये बात कर दी होगी, उस वक्त शुरू में दया क्योंकि जो फॉर्म थी वो ज्यादा एग्रीकल्चर थी, ज़राई थी, फिर फ्रूट्स की सूरत में थी. फर्स्ट फ्रूट्स की भी एक ऑफरिंग की टाइप मिलती है. फिर अगर दोस्तों ने बात कर दी हो कि टाइदिंग्स की ये भी था कि पहले साल ये इस तरह है, दूसरे साल ये है, थर्ड ईयर ये भी ऑप्शन थी कि आप गरीबों, यतीमों, मोहताजों को भी दे सकते हैं. सो दिस इज अल्लाह. फिर एंड ऑफ द टाइदिंग ये है इन द ओल्ड टेस्टामेंट कि इफ यू डू नॉट गिव, कर्स विल कम अपॉन योर लाइफ इन द ओल्ड टेस्टामेंट. प्लीज, अभी जब बात आगे बढ़ेगी तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट
द न्यू टेस्टामेंट। लेकिन मुख्तसर ये कि तयकी खुदा का हुक्म है, जिसका मतलब 10वां हिस्सा है हदिया। आपकी दिल की मर्जी से आप खुदा की शान में कुछ भी दे सकते हैं, गरीबों यतीमों को दे सकते हैं, मोहताजों को दे सकते हैं, और भी किसी नेक काम के लिए दे सकते हैं। ये एक नेकी है, ये एक सिफ्त है, virtue है। Yes.